सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मटन स्टू की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़रीन फ़ातिमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं मटन स्टू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम गोश्त देख लेते हैं, हमें किस किस्म का गोश्त चाहिए होगा मटन स्टू बनाने के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना चिकना गोश्त है। इस तरीके का हमने गोश्त लेना होता है स्टू बनाने के लिए, उसमें बहुत अच्छा बनता है। और आप इसके लिए बीफ का भी ले सकते हैं और मटन का तो मैं ले ही रही हूँ। हड्डियों वाला होना चाहिए। ये मैं 2 किलो गोश्त ले रही हूँ, इसी हिसाब से मैं तमाम मसाले डालूँगी। अगर आपको कम या बढ़ती करना हो तो आप उसी हिसाब से मसालों की भी क्वांटिटी रख लीजिएगा। तो चलिए फिर हम मसाले देख लेते हैं, हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं मटन स्टू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए 1 पाव हमने ये दही लिया है, ये तकरीबन 250 ग्राम दही है। और 1 पाव ही हमने ये टमाटर लिए हैं, ये भी 250 ग्राम है। और 1 पाव हमने ऑयल लिया है, ये भी 250 ग्राम है। और 4 हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है। और 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसे भी हमने देख सकते हैं आप किस शेप में काटा है। और हमने 1 गट्ठी हमने ये लहसुन की ली थी, बड़ी गट्ठी थी, तकरीबन ये 25 से 30 जवे हैं लहसुन के, जिसे हमने इस तरीके से छील लिया है। और गरम मसाले के अंदर हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 चमचे हमने ये धनिए के लिए हैं, साबुत धनिए के। और 2 चमचे हमने ज़ीरे के लिए हैं। 1 चमचा हमने भर के काली मिर्चों का लिया है, ये तकरीबन 25 से 30 काली मिर्चें हैं। और 1 टीस्पून हमने ये हल्दी पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने ये नमक लिया है। और तकरीबन 6 से 7 हमने ये लौंगे ली हैं, 2 हमने ये बड़ी इलायचियाँ ली हैं। और 4 से 5 हमने ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा टुकड़ा है, अगर बड़े हों तो आप तकरीबन 3 भी ले सकते हैं। और 20 से 25 ये हमने ये साबुत मिर्चें ली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे। यह आपके गोश्त पे डिपेंड करता है, अगर चिकना आपका गोश्त है तो आप तेल कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब हम प्याज डाल लें इसके अंदर। और प्याज जैसे ही हल्की ब्राउन होगी तो हम तमाम दूसरे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर आप ये देखिए हल्की ब्राउन हो चुकी है, इसको हमने फुल ब्राउन नहीं करनी, बिल्कुल इस तरीके से गुलाबी करनी है। अब इसके अंदर हम ये गोश्त ऐड करते हैं। अब इसको हमने सिर्फ 2 मिनट अच्छी तरीके से भूनना है। जैसे ही हमारा ये पिंक से वाइट की तरफ आता है गोश्त, तो हम अपने दूसरे तमाम मसाले डालेंगे। अब हम इसके अंदर अपने ये लहसुन के जवे डाल रहे हैं, साथ ही हम ये कटी हुई अदरक भी डाल रहे हैं। अब ये तमाम अपने जितने भी गरम मसाले थे हम वो सब ऐड कर रहे हैं, नमक हल्दी सब तमाम गरम मसाले हम ऐड कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर हम ये दही भी डाल रहे हैं।
बस हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको रख देना है ताकि ये गलता रहे। अभी देखें अच्छी तरह हमने बुनाई कर ली। अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, 1 गिलास इसके अंदर हमने ये पानी ऐड करा है। अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे ढककर। इसके अंदर हमने तमाम मसाले डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे टमाटर रह गए जो हम बाद में ऐड करेंगे इसके अंदर। अब हम इसको ढककर पकने के लिए रख देते हैं। जब ये गल जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इसको हमने तकरीबन 25 मिनट इसको हमने पकाया है हल्की आंच पर। अब ये हमारे आधे से भी ज़्यादा हमारा ये गल चुका है। अब इसके अंदर हम ये टमाटर अपने ऐड करते हैं। अब इन तमाम टमाटर्स को हम कट कर लेंगे। अभी तमाम टमाटर्स हमने कट कर लिए हैं। अब इनको हम इसमें डालते हैं। अब डालने के बाद तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट फिर दोबारा हम पकने के लिए रख देंगे। हमने इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाया, दरमियानी से थोड़ी सी कम हमने आंच रखी थी। अब इसको हम दोबारा ढक देते हैं। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अब इसको हम पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए, इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको हमने पकाया है। अभी टमाटर भी अच्छी तरीके से हो चुके हैं। अभी तैयार है हमारा मटन स्टू। इसको अब हम उतारते हैं और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर। अभी देखिए, हमारा मज़ेदार सा मटन स्टू तैयार है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।